हेलो, वैल्यू ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। हम सब ने हल्दी की जड़ तो देखी होगी, पर क्या आप जानते हैं कि हल्दी का फूल भी उतना ही खास है जितना कि हल्दी की जड़? यह छोटा सा फूल सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि पूजा, भोजन और सेहत तीनों में काम आता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हल्दी का फूल किस काम आता है, इसके धार्मिक और वैज्ञानिक प्रमाण क्या हैं और क्यों यह छोटा सा फूल असल में समृद्धि, स्वास्थ्य और शुभता का प्रतीक है। हल्दी का पौधा अपने आप में ही शुभ है और इसको घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। भारतीय संस्कृति में हल्दी को मंगल और पवित्रता का प्रतीक माना गया है, लेकिन इसके फूल का महत्व और भी खास है। यह बात कम लोग ही जानते हैं। पुराणों और लोक मान्यताओं में हल्दी के फूल को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसी कारण गणेश चतुर्थी, दीपावली और वरमहालक्ष्मी व्रत पर इस फूल को विशेष रूप से पूजा में यूज किया जाता है। जबकि दक्षिण भारत में यह भी मान्यता है कि गणेश जी को हल्दी का फूल चढ़ाने से बुद्धि और समृद्धि दोनों मिलती है। विवाह समारोह में दुल्हन के श्रृंगार में हल्दी का फूल लगाना सौभाग्य और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। यानी यह फूल केवल एक पौधे का हिस्सा नहीं, बल्कि शगुन और शुभता का दूत है। चलिए अब बात कर लेते हैं असली जीवन की, यानी कि खाने की। भारत के कई हिस्सों में जैसे कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में हल्दी के फूल का उपयोग चटनी, अचार और सब्जी बनाने में किया जाता है। इसके स्वाद की बात करें तो इसका स्वाद हल्का कड़वा, हल्का तीखा और हल्दी जैसा होता है। इसे पकाकर खाने से शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है। हल्दी का फूल इंडिया में ही नहीं, मलेशिया और इंडोनेशिया में भी यूज होता है। वहां पर हल्दी के फूल को सलाद और करी में भी डाला जाता है। वहां इसे बुंगा कुनियत कहा जाता है। यह फूल वहां के लोक व्यंजन का अहम हिस्सा है। इससे साबित होता है कि यह फूल सिर्फ सजावट के लिए ही नहीं यूज होता, बल्कि यह हमारे खाद्य संस्कृति का भी हिस्सा है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या विज्ञान भी हल्दी के फूल में गुण मानता है? तो जवाब है जी हाँ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुए एक रिसर्च में यह पाया गया कि हल्दी के फूल में भी करक्यूमिन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसमें मौजूद तत्व शरीर को बीमारियों से लड़ने, सूजन कम करने और टॉक्सिन्स निकालने में हेल्प करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि फूल भी औषधि की तरह काम करता है। वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार हल्दी के फूल में एंटीऑक्सीडेंट क्षमता बहुत मजबूत होती है। एंटी इंफ्लामेटरी गुण भी होते हैं, जो शरीर की सूजन और दर्द को कम कर देते हैं। इनसे ग्रीन नैनो पार्टिकल्स भी बनाए गए हैं, जो बैक्टीरिया के खिलाफ असरदार हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हल्दी के फूल को हम केवल लोक कथाओं से नहीं, बल्कि आधुनिक विज्ञान से भी प्रमाणित कर सकते हैं। अगर गले में खराश हो और खांसी हो, तो इस फूल का काढ़ा बनाकर पिया जाता है। चोट लग जाए, फोड़े फुंसी हो जाए या खुजली हो, तो इस फूल को पीस कर लेप लगाने से फायदा होता है। हल्दी का फूल सफेद और पीले रंग का होता है, जो बहुत ही खूबसूरत होता है। क्या आपने शादी, त्योहारों में महिलाओं को गजरे में हल्दी का फूल लगाते हुए देखा है? जी हाँ, हल्दी के फूल की एक और खूबसूरत परंपरा है सजावट। दक्षिण भारत में महिलाएं त्योहार और शादी में बालों में हल्दी का फूल लगाती हैं। इससे न सिर्फ सौंदर्य बढ़ता है, बल्कि इसे शगुन और सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। यह परंपरा आज की नहीं, बल्कि बहुत पुरानी है। यह परंपरा आज भी गांव और शहरों दोनों में देखी जा सकती है। तो हल्दी का फूल
छोटा जरूर है, पर इसका महत्व बहुत बड़ा है। इस प्रकार हल्दी के फूलों का असल उपयोग चार जगह होता है। भगवान के चरणों में होता है, जो शुभता और समृद्धि लाता है। खाने में चटनी, अचार और सब्जी बनाई जाती है। अगर स्वास्थ्य में देखा जाए तो गले, त्वचा और शरीर को बहुत फायदा देता है। और चौथा, सजावट में यह सौंदर्य और शगुन का प्रतीक है। अब जब भी आप हल्दी का पौधा देखें और उस पर फूल खिला हो, तो उसे हल्के में मत लीजिए। वह फूल असल में समृद्धि, स्वास्थ्य और सुंदरता तीनों का प्रतीक है। मुझे उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।